नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट के लिए एक मोस्ट एमपी टॉपिक जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुउद्देश्य सिद्धांत से संबंधित। और ये सिद्धांत सीटेट में लगातार ही पूछा जा रहा है, हर दिन इससे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। और आज हम इसी सिद्धांत से संबंधित 25 मोस्ट एमपी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। यदि आपका सीटेट एग्ज़ाम में विशेष है तो निश्चित ये प्रश्न आप देख करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपने देखा है कि सीटेट पेपर में जीन वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और ये हार्वर्ड गार्डनर है ना, ये चारों जो हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर दिन देखने को मिलते हैं। और इनके प्रश्नों को ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। तो आज इसी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांतों से संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं। और ये प्रश्न आपके लिए सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर अन्य टेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे लगभग प्रश्न बनते हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो यहाँ पर है आध्यात्मिक, संगीतमय, भाषा विषयक या अंतरा व्यक्तित्व। तो देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान देगा वो होगा अंतरा व्यक्तित्व। और डी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आपको कुछ बातें और भी नहीं मिलेंगी। देखिए, बहुविध का मतलब हो जाता है अलग अलग प्रकार के बुद्धि है ना, मतलब बुद्धि, तरह तरह की जो बुद्धि है उस सिद्धांत के अनुसार हमें देखना है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया है उसमें बताया है कि बुद्धि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, किसी के अंदर कैसी, किसी के अंदर कैसी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, ये सिद्धांत तो इन्होंने प्रतिपादित किया था 1983 के अंदर। और जब इन्होंने 1983 में ये सिद्धांत दिया था, तब इन्होंने क्या किया था कि ये बताया था कि बुद्धि जो है कोई एक तत्व नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो बुद्धि होती है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से सभी कार्य करती है। मतलब जो तरह तरह की बुद्धियों का अस्तित्व होता है तो सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब इन्होंने क्या है कि पहले जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो 7 प्रकार बताए थे, यानी कि 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। पर वर्ष 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार और वर्ष 2000 में 9वां प्रकार जोड़ दिया। इस प्रकार से अब इनकी जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 9 प्रकार हैं। तो उन्हीं 9 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर विकल्प के रूप में दे रखी, जिसमें भाषिक, स्थानिक, प्राकृतिक, तार्किक, ये 4 प्रकार तो आपके सामने ही हो जाते हैं, है ना। मैं आपको जो थोड़ा सा एक बार नाम बता देता हूँ इनके। तो 4 प्रकार तो आपके सामने 4 विकल्प में लिखे ही हैं। एक होती है अंत व्यक्तित्व, और एक होती है अंतरा व्यक्तित्व, एक होती है संगीतात्मक, और एक होती है प्रकृतिवादी, और एक होती है अस्तित्ववादी। तो इस प्रकार से 9 प्रकार जो होते हैं इनके बुद्धि के होते हैं। अब देखिए, इसमें जो बताया है कि सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता। तो यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें हैं, पशु, खनिज, पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है, इनको पहचानने, इनका वर्गीकरण करने या इनके साथ जुड़ने की योग्यता होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है ना, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी होती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि से हम कहेंगे, और सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, अंत व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर अंत व्यक्तित्व बुद्धि की, तो इस बुद्धि से क्या तात्पर्य होगा। तो इस बुद्धि से तात्पर्य होता है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तो देखिए, अंत व्यक्तित्व बुद्धि जो है वो दूसरे व्यक्तियों को समझने का कौशल होता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को समझने की योग्यता है। और एक होती है अंतरा व्यक्तित्व। तो अंतरा में मतलब हम स्वयं की क्षमताओं, कमजोरी आदि को पहचानते हैं, तो वो हमारी अंतरा होती है। और ये अंतः व्यक्तित्व यानी कि दूसरों को समझने की
ठीक है, चलिए तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव और अभिप्रेरणा, इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो वो बुद्धि जो दूसरों के मनोभावों को समझने में विभेदन करने की योग्यता होती है, भाषिक, स्थानिक, अंतर्व्यक्तित्व या तार्किक, तो वो अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होगी और विकल्प सी इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, बुद्धि का कौन सा प्रकार जो है गार्डनर के द्वारा नहीं सुझाया गया। तो जो 9 प्रकार हैं उनको आप ध्यान रखिएगा और 9 प्रकारों में से एक प्रकार यहाँ पर ऐसा है इन 4 विकल्पों में से जो कि गार्डनर के द्वारा नहीं सुझाया गया। तो देखिए, बात शारीरिक गति समझाया है उन्होंने, दिया है तार्किक गणितीय दिया है, स्थानिक भी दिया है और सांस्कृतिक जो है ये नहीं दिया है और डी विकल्प ही इसके लिए उत्तर होगा। तो ये गार्डनर के द्वारा सुझाया गया नहीं है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो देखिए, पहले उन्होंने 7 बताए थे पर अब 9 बताए हैं, तो अब 9 के हिसाब से आपका उत्तर का चयन करना है, 9 प्रकार। आगे देखें अगले प्रश्न को। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है और यह विचार किसका है? तो देखिए, बहुवादी बुद्धि ज्ञान, तो जहाँ पर बहुवादी की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? हर्बर्ट, गार्डनर, जॉनसन, कोहन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गार्डनर और विकल्प जो बी होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक मतलब एक से अधिक, बुद्धिमानी मतलब बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? तो वो ये कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है और प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है और यही तो कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का। विकल्प 20 के लिए यहाँ पर सही उत्तर है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है, किस पर बल देगा? सामान्य बुद्धि विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता या फिर शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के बारे में पर बल देता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। तो देखिए, वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग तरह के कार्यों का उपयोग करती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो प्रभावित किससे होंगी? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, क्योंकि बहुबुद्धि मतलब वो अलग अलग तरह के बुद्धि का उपयोग। तो विकल्प 20 के लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए? तो देखिए, अभी हमने थोड़े से इसके बारे में बात की थी, कितने संशोधन किए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे कि 7 प्रकार बुद्धि के बता दिए थे और बाद में 1998 में 8वां जोड़ा और 2000 में 9वां जोड़ा। तो इस प्रकार से 8 और 9 को 2 यानी कि 2 बार इन्होंने संशोधन किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसके अंदर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जिसमें दिया है 2। तो ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें। बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उसमें अनेक कौशल विकसित करता है और ये कथन किसका है? तो निश्चित रूप से ये कथन भी यहाँ पर जो है हार्वर्ड गार्डनर से ही संबंधित है और बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, अब देखिए क्या सुझाता है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है, बस शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श रूप में काम ले। तो निश्चित रूप से अभी हमने देखा कि एक शिक्षिका जो है इस प्रकार के क्रियाकलाप कर रही है तरह तरह के, तो वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से ही प्रेरित थी और यहाँ पर भी हमें वही करना है, उसी के अनुरूप यहाँ पर उत्तर का चयन करना है और निश्चित रूप से इसमें जो बी विकल्प है ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को सुझाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। कक्षा अध्यापक ने माधव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि माधव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखिए, यहाँ पर उसने संगीत बजाते हुए देखा, स्वयं का तैयार किया हुआ, तो बच्चे में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय होगी? स्थानिक, शारीरिक गतिबोध, संगीतमय, भाषाई। तो निश्चित रूप से बच्चे में संगीतमय जो बुद्धि है यानी कि संगीत वाली जो बुद्धि है, संगीत
वो बुद्धि इसमें उच्च स्तरीय है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक बालक जिसके संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? भाषाई, संगीत, स्थानिक या अंतः व्यक्तित्व? तो निश्चित रूप से बालक के अंदर जो है वो स्थानिक बुद्धि की अधिक होगी। और यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए। बहुबुद्धि सिद्धांत को वेद नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न विधियों का मापन संभव नहीं है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, और सी है केवल यह अब्राहम मोस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और डी है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन जो है वो संभव नहीं है, और ए विकल्प जो होगा ये इसमें उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता? तो यहाँ पर होगा प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम सहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती, वह किससे प्रभावित है? तो ये अधिगम पहेलियाँ हैं, है ना, सहेली नहीं है, या अधिगम की विधियाँ कह सकते हैं। अधिगम पहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती, वह किससे संबंधित होगी? तो निश्चित रूप से शिक्षिका भी यहाँ पर हावर्ड गार्डनर से संबंधित है, और डी विकल्प जो होगा वो इसमें सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है हमारा, गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत में वर्तमान में कितने बुद्धि आयाम हैं? तो देखिए प्रश्न वही है जैसे कितने प्रकार हैं या कितने आयाम हैं, इस प्रकार से प्रश्न रखे जा सकते हैं। तो प्रकार की बात करें या आयाम की बात करें तो वही 9 प्रकार 9 आयाम है इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताओं को देखना है, और इस तरह की जब विशेषता एक व्यक्ति के अंदर होगी तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो गणितीय या तार्किक समस्या होगी उसको हल करने या सुलझाने की प्रवृत्ति उसकी होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ध्वनि ताल, तो ये तो संगीत वाले के हो गए। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करना स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। संगीत में सभी व्यक्ति आवाज़ निकलकर, ये भी संगीत से संबंधित है। पैटर्नों को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने और संवेदनशीलता से संबंधित उस व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होंगी, और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जहाँ स्व पहल और स्व प्रयास शामिल है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं निम्न में से किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि विकल्प सी इसके लिए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अस्तित्ववादी बुद्धि जो है उसको सिद्धांत को कब जोड़ा गया? 96, 90, 2000 या 98? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बुद्धि को जोड़ा गया वर्ष 2000 में, और सी विकल्प इसके लिए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट था इसलिए उस क्वेश्चन को हमने अवॉइड किया है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रत्यय इंगित करता है, तो निश्चित रूप से ये जो प्रत्यय होगा किस चीज़ को इंगित करेगा? विद्यार्थियों में विभिन्न गतिविधियों में जैसे संगीत, कला आदि की उपलब्धि स्तर में वृद्धि करनी चाहिए। और बी है विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। साथ ही साथ यहाँ पर गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बालक की उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। और डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बालक की उपलब्धि की प्रशंसा की जाना चाहिए। मतलब निश्चित रूप से जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस और प्रेरित भी होते हैं, और विकल्प सी इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो एक और प्रश्न हमारा मिसप्रिंट था, तो उसके बदले में अगला प्रश्न है, कौन सा निरीक्षण गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो उस सिद्धांत को देखना है जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। और बी है मस्तिष्क की एक भाग में हुई क्षति केवल किसी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण योग्यता को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक
बुद्धियों के अंतर्क्रिया है और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें विकल्प नंबर बी, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण योग्यता को। तो ये जो सिद्धांत है ये समर्थन करता है बहुबुद्धि सिद्धांत का, ये निरीक्षण। और विकल्प बी जो है ये हमारा इसमें उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।